सच्चाई रहेगी तो कोई काम असंभव नहीं है। और वही हुआ, सत्य की विजय भई, सब पहाड़ बच गए, ब्रज के नहीं एक भी नहीं बचता। इसी तरह से गहवर वन जो दिखाई पड़ रहा है, आज वन एक ही वन बचा है ब्रज में। 46 साल तक संघर्ष चला इसको बचाने का। सभी लोग निराश हो गए थे। गवर्नमेंट में गवर्नर के गजट में चढ़ने के बाद भी नेता लोग इसको पंचायत में, ग्राम पंचायत में वापस लाए और ये बिक गया था कई लाख में। जैसे राधा कुंड आरिटवन कहते हैं, राधा कुंड में एक भी पेड़ नहीं है। वही दशा इस गहवर वन की होती। भगवान के सहारे हम लोग चले और ये बच गया। बच ही नहीं गया बल्कि बढ़ गया। इधर का सारा क्षेत्र जो कट चुका था वो फिर से हरा भरा हो रहा है और लगभग 300-400 पेड़ अभी परसों नरसों लगाए गए हैं। वो सब हरे हैं। और इसी तरह से यमुना आंदोलन भी शुरू हुआ यहीं से। लोगों ने ये बात कहा कि असंभव है, हरियाणा गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके रहते कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो श्लोक आया है, तद्वाक्य सारवित, जब मनुष्य के हृदय में सत्य होता है तो असंभव काम संभव हो जाते हैं। इस ब्रज में ये उदाहरण, बहुत से उदाहरण हैं। सन 1929 में गांधी जी आए थे ब्रज में। ये रिकॉर्ड है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ थे और उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि हम सुनते हैं यहाँ अच्छे अच्छे संत रहते हैं ब्रज में, हमको भी दर्शन कराओ। ब्रजवासी उनको ले गए पंडित बाबा रामकृष्ण दास के पास। पटेल जी ने पहला प्रश्न किया कि हम 1857 के पहले से ही भारत स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हमको सफलता क्यों नहीं मिलती है। पंडित बाबा बोले, गांधी जी, जिस
आंदोलन में भगवान नहीं है, ईश्वर की उपासना नहीं है, उसमें सफलता कैसे मिलेगी? यहीं से उन्होंने कीर्तन शुरू किया था और रघुपति राघव राजा राम अंतिम समय तक वो करते रहे। इसीलिए भगवान का आश्रय लेकर के हम लोग चले हैं और ब्रज में कई जगह भगवान नाम चल रहा है। खाली केशी घाट नहीं, मथुरा गोकुल। इसलिए निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे। ये इसलिए कहा हमने, हर कथा के पीछे कुछ सीखने लायक बातें रहती हैं। कंस भी वसुदेव जी के आगे उसकी हिंसा की वृत्ति शांत हो गई। कंसस तद्वाक्य सारवित, क्योंकि वो जानता था वसुदेव जी सारग्राही सारवित हैं, सत्यनिष्ठ हैं। और उसने वध का विचार छोड़ दिया, तलवार वापस कर लिया। देवकी के सिर पर जो तलवार गिरने वाली थी वो हट गई। बाल पकड़ लिया था उसने देवकी के, और बाल पकड़ने का मतलब यह है वह कि इत्युक्तः सखलः पापः भोजानां कुलपांसनः भगनीम हत्तुम आरब्धः खड्गपाणिः कचे गृहीत। तलवार निकाल करके हाथ में ले लिया और कचे मैंने उसके बालों को पकड़ लिया था, केवल काटना बाकी था। उस स्थिति से भी रक्षा भई। वसुदेव के हृदय में जो सत्य था उसका चमत्कार था। कंस स्वत्सुरबधा निबभ्रते, अपनी बहन के वध से हट गया और वसुदेव जी भी अपने घर चले गए। मनुष्य को आस्था रखनी चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए, सत्य सच्चाई के साथ चलना चाहिए, भगवान का आश्रय लेके चलना चाहिए। सारी बातें जब मिल जाती हैं तो भारत जो हजारों साल से गुलाम था वो स्वतंत्र हो गया। ये सब समस्याएं तो छोटी छोटी हैं। गहवर वन की समस्या थी, पहाड़ों की समस्या थी, श्री जी के मंदिर की एक्सटेंशन की समस्या थी, नंदगांव के मंदिर की एक्सटेंशन की समस्या थी, गोमती गंगा कोसी के उसकी समस्या थी, गटर गंगा बन गई थी। बहुत से मोर्चों पे ये अनुभव में आई बात कि ये घटना केवल कंस के साथ ही नहीं है, किसी भी मोर्चे पर हम
आवश्यकता है कि हमारी निष्ठा में सच्चाई होनी चाहिए, लोकैषणा नहीं होनी चाहिए, वित्तैषणा नहीं होनी चाहिए, दारैषणा नहीं होनी चाहिए। फिर निश्चित ही विजय की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन, मनुष्य सारे संसार को जीत सकता है, यही तरिजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। यदि उसका मन साम्य में स्थित है, सर्ग माने सारी सृष्टि जीत सकता है बिना लड़ाई झगड़े के। कंस हट गया, तलवार उसने वापस कर लिया, देवकी के केश छोड़ दिए, और वसुदेवोपि तम प्रीतः प्रशस्य प्राविशद गृहम। वसुदेव जी भी अपने घर में चले गए। अथ कालोपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुषुवे चाष्टौ कन्या चैवानुवत्सरम। इसके बाद देवकी, जो सभी देवताओं का निवास स्थल थी, वैसे भी नारी शक्ति में बड़ी शक्ति होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। निश्चित बात है, ये हम लोग अनुभव करते हैं। यहाँ 30,000 गांव में यहाँ के बच्चियों ने हरिनाम का प्रचार किया, बड़ा साहस का काम किया। और जबकि रात को लौटती हैं प्रचार करके, हाईवे पे डकैती होती है, खतरा रहता है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बहुत बड़ी सेवा किया समाज की। आज तक कोई घटना नहीं हुई। उसका कारण है कि भगवान है, सत्य है। हम हारते तभी हैं जब हमारे अंदर कोई दुर्बलता होती है। देखो, एक उदाहरण देते हैं, इसीलिए हम इतना खतरा लेते हैं, सबको गाड़ियों में भेज देते हैं बच्चियों को। जब अज्ञातवास के लिए पांडव लोग विराटनगर में गए, तो वहां द्रौपदी ने दासीपन का काम किया, सैरंध्री नाम रखा और विराट की स्त्री की दासी बनी। अर्जुन बृहन्नला बने, सहदेव तंतीपाल बने। इस तरह से पांडवों ने छिप करके वहां कीचक की काम दृष्टि थी द्रौपदी के सौंदर्य पर। द्रौपदी पंचकन्याओं में थी। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा इनका दिव्य सौंदर्य था।
कीचक एक बहुत बलवान पुरुष था। भारतवर्ष में उसके टक्कर का कोई योद्धा नहीं था। कई हजार हाथियों की शक्ति थी और उसी के बल पर विराट राजा निर्भय राज्य करते थे। उसने अपनी बहन से प्रस्ताव किया कि द्रौपदी को हमारे महल में भेजो और पेय पदार्थ लेकर के। बहन ने मना किया कि भैया ठीक नहीं है, उसने नौकरी किया है पहले से, कह करके किसी पुरुष के पास नहीं जाएगी। किंतु कीचक बोला, बहन हमारे बल पर राज कर रही है, तू होश में नहीं है क्या? आंख दिखाया, वो डर गई। बात सही थी। कीचक की शक्ति के कारण ही कौरव भी हमला नहीं करते थे। वो अकेले रणभूमि में अकल आ जाएगा तो भीम से कम पराक्रमी नहीं था, वो अकेला काफी है। रानी सुदेशना ने द्रौपदी से कहा कि देखो, तुम हमारे भाई के पास ये पेय वस्तु दे आओ। द्रौपदी बोली, मैं एकांत में किसी पुरुष के पास नहीं जाती हूं। सुदेशना बोली, रानी मेरी आज्ञा है, तू मेरी दासी है, जाके लौट आना। विवश थी द्रौपदी। उसने कहा ठीक है, लाओ। वो लेकर के चली। कीचक ने जैसे ही पहुंची उसका स्वागत किया। आओ देवी, हम तुम्हारी प्रतीक्षा में ही हैं। और ऐसा कह करके वो द्रौपदी की ओर चला। द्रौपदी समझ गई इसकी दूषित भावनाएं हैं और अब ये मेरी ओर आ रहा है। सूर्य नारायण की ओर द्रौपदी ने हाथ जोड़ा और बोली, हे सूर्य, तुम्हारे में सत्य ही है, इसलिए तुम इतने तेजस्वी हो। भगवान ने स्वयं गीता में कहा कि सूर्य में तेज जो है, या चंद्रमसी यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्जुन, इन सब में मेरा ही तो तेज है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति
तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस सत्य, उस परमात्मा के सामने, उसके धाम में न सूर्य का प्रकाश जाता है, न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न तारे, ये बिजलियां और जितने भी तेज हैं उसके प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होते हैं और उसकी आभा से सब भासित हो रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, सूर्य तुझ में सत्य है और यदि वो सत्य मेरे में है तो मेरी रक्षा कर। सूर्य ने सुना, लाखों किलोमीटर दूर सूर्य, वहां से उसने 2 पुरुष भेजे। वो आकर के उन्होंने कीचक को उठा करके फेंक दिया बहुत दूर। द्रौपदी बच गई। तो सत्य बचाता है। हमारे में सत्य होना चाहिए। लोगों के मना करने पर भी मैं इन सब को प्रचार में भेज देता हूं, क्योंकि हमारी नियत में श्री कृष्ण कृपा से लोकैषणा नहीं है। हम नाम नहीं चाहते। ये गंदी वासना है जो मनुष्य को कमजोर बना देती है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती है। सुतवित लोक ईषणा तीनी, के मन इन मलिन न कीनी। गुसाई जी लिखते हैं, ऐसा कौन माई का लाल है जो इन तीनों ऐषणाओं से बच गया है। काकभूषुंडी जी ने कहा, इन तीनों से बचना बड़ा कठिन है, करीब करीब असंभव है। केवल भगवान की कृपा से ही कोई जीव इनसे बच सकता है, नहीं तो ये पिशाचिनियां हैं, जीव को खा जाती हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। ये पिशाचिनियां हैं, ये हम लोगों को खा जाती हैं। हम लोग छपाओ इसलिए काम करते हैं, छिपाओ इसलिए काम नहीं करते हैं, इसलिए ईश्वरीय सहायता नहीं मिलती है। सत्य का हम आश्रय करें तो अवश्य सहायता मिलती है। ये हम अनुभव कर रहे हैं कि किसी समय इन कार्यों को जब शुरू किया गया तो एक भी सहयोगी नहीं था। क्या गहवर बन का, क्या पहाड़ों की लड़ाई, क्या यमुना आंदोलन, आज बिना प्रयत्न के सहयोगी मिलते जा रहे हैं। देश में नहीं विदेशों में भी मिल रहे हैं। इसका कारण क्या है? मनुष्य को अपने लक्ष्य में, कार्यों में सच्चाई रखनी चाहिए। देवकी 8 लड़कों को पैदा करती गई। हर साल एक लड़का, पहला लड़का कीर्तिमंतम प्रथमजम, कीर्तिमान जिसका नाम था,
आनक दुंदुभी वसुदेव का नाम है, उन्होंने कंस के लिए ला करके उस बच्चे को दे दिया। अर्पया मास कृच्छ्रेण, कष्ट से, क्योंकि पुत्र में अपने आप मोह हो जाता है। सो नृताद अति विह्वला, झूठ से डरते थे वे। यहां एक श्लोक आया है, किम दुस्सहम नु साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम कार्यम कदर्याणाम दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम। बड़ा दिव्य सिद्धांत है और बड़ा दिव्य श्लोक है। श्लोक नहीं, श्लोक रत्न है, श्लोक मणि है। इसका भाव यह है कि सत्य पुरुषों के लिए क्या चीज किस कष्ट को नहीं सह सकते हैं। किम दुस्सहम नु साधूनाम और विदुषाम किम अपेक्षितम। जो ज्ञानी पुरुष होता है, भक्त होता है, भगवान ने भी लिखा अनपेक्षः शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः। वो किसी से कुछ चाहता नहीं है, अनपेक्ष रहता है। मनुष्य को चाह कमजोर बन देती है। जब इच्छा पैदा होती है उसी समय हमारे पास जो 12 शक्तियां भगवान ने दिया है, हर प्राणी के खाते में 12 शक्तियां भगवान ने दिया है। जाओ, ये 12 शक्तियां हम तुमको दे रहे हैं और इनसे लेकर के संसार के और परलोक के कार्य करो। वो 12 शक्तियां हम लोग जला देते हैं इच्छा रूपी पिशाचिनी का सेवन करके। वो 12 शक्तियां हैं, इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेजः स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। प्रहलाद जी ने कहा इंद्रियों की शक्ति जल जाती है, मन की शक्ति जल जाती है, जिसको सह कहते हैं। इंद्रियों की शक्ति को ओज कहते हैं। इसी तरह से शरीर की शक्ति को बल कहते हैं। सब भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया और 12 शक्तियां दिया हमको। लेकिन हम लोग साधु भी बन करके भी इच्छाओं के दास बने रहते हैं। इसलिए आज हम लोग दुर्बल हैं। ये 12 शक्तियां यस्य नश्यन्ति जन्मना, कामना रूपी पिशाचिनी के जन्म लेते ही नश्यन्ति नष्ट हो जाती हैं। कठोपनिषद में यही बात नचिकेता ने कहा यमराज से, हे मृत्यो, तुम मुझको देवताओं को भोग दे रहे हो, ये अप्सराएं, ये अमृत, ये भोग, ये सब शोभावा यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। ये जितने पदार्थ हैं संसार के, ये आज दिखाई पड़ रहे हैं, कल नहीं रहेंगे। जितने भोग हैं ये आज हैं, श्व माने कल नहीं रहेंगे। शोभावा यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः।
ये मनुष्य को उल्टा जला देते हैं, उसकी सारे इंद्रियों की शक्ति को जला देते हैं, मन की शक्ति को जलाते हैं, प्राणों को जलाते हैं, शरीर को जलाते हैं, धर्म को जलाते हैं, धृति मति बुद्धि को जलाते हैं। आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री लज्जा को जला देते हैं, श्री को जला देते हैं, तेज को जला देते हैं। यस्य नश्यन्ति जन्मना अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। तुम देवता हो, तुम लोगों का जीवन थोड़ा है, एक कल्प तक जियोगे बस अमृत पी करके, उसके बाद तुम भी काल के गाल में चले जाओगे। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवै विवाहास्तव नृत्य गीते। बंद कर दो इन अप्सराओं का नाच गान, ये विमान, स्वर्ग के विमान, ये सब बंद करो, ये हम नहीं देंगे। तो वसुदेव जी ने मोह को छोड़ करके अपने बेटे को दे दिया। विदुषाम किम अपेक्षितम। सच्चा ज्ञानी वही है जिसको किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, जरूरत नहीं है। एक दृष्टांत है, ब्रह्मा जी ने एक स्त्री पैदा किया मृत्यु, और कहा कि जा तू अपने लिए कोई वर ढूंढ ले संसार में। वो सर्वत्र गई, और मृत्यु को स्त्री कौन बनाएगा? जो बनाएगा उसको खा जाएगी पहले ही। वो लौट करके गई, बोले पितामह हमको तो वरण करने वाला इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ है। बोले अच्छा, ले च माने चाह, चादर, एक लाल रंगीन चादर उसको सुंदर ओढ़ा दिया, च की चादर ओढ़ा दिया। अब तू जा, तुझको संसार का हर आदमी वरण करेगा। वो बढ़िया रंगीन चादर पहन के चली, जो ही देखे वही उसका हाथ पकड़ने की सोचने लग जाए। लेकिन उस च की चादर में आह माने मृत्यु छिपा हुआ था, मौत थी। तो च और आह मिलकर के चाह, जिसके अंदर चाह है वो मृत्यु का वर्ण कर लेगा, और जो चाह नहीं है, श्रोत्रिय से च काम हतस्य, तो अमरत्व को प्राप्त करेगा। भगवान ने स्पष्ट कहा कि अर्जुन, बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ये स्पर्श आदि भोग, इनसे जो अलग है, असक्त आत्मा, डिटैच्ड है, वो ब्रह्म योग भगवान की प्राप्ति उसको होगी और अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। अक्षय मने वो सुख जो कभी नष्ट नहीं होगा। 5/21 गीता जी। तो इसलिए कंस की वाणी में वो शक्ति आई। क्यों आई? विदुषाम किम अपेक्षितम। सच्चे विद्वान थे, बक्की पंडित नहीं जैसे हम लोग भाषण करते हैं और क्रिया में अपेक्षा रहती है। किम कार्यम कदार्याणाम। और जो नीच पुरुष हैं वो बुरा से बुरा काम कर लेते हैं। दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम। आत्मा माने भगवान, धृत माने जिन्होंने भगवान को धारण किया है, उनके लिए क्या चीज दुस्त्यज्य है, क्या नहीं छोड़ सकते हैं, उनमें ही त्याग होता है। वही लोग धन का त्याग करते हैं,
वही लोग भोग का त्याग करते हैं, वही लोग ऐषणाओं का त्याग करते हैं। नरसिंह जी ने कहा है, ऐसे पुरुषों के दर्शन से हम तो तरेंगे, हमारी 21 पीढ़ी तर जाएगी। बनलो भीने कपट रहित छे, बनलो काम क्रोध निर्बार्या रे, ए भणे नरसइयों तेनु दर्शन करता, भणे नरसइयों तेनु दर्शन करता। अरे तुम साधन नहीं कर सकते हो, ऐसे पुरुष का दर्शन कर लो, तुम नहीं, तुम्हारी 71 पीढ़ी चल जाएगी। भड़े नरसइयों तेनु दर्शन करता, नरसइयों तेनु दर्शन करता। कुल एको तर तारा रे, कुल एको तर तारा रे। ए वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। पीर पराई जाने रे, पीर पराई जाने रे। भक्त के अंदर अनंत शक्ति आ जाती है। राम नाम सो ताली लागी, सकल तीर्थ तेनु तन मारे। समस्त गंगा यमुना आदि तीर्थ उसके शरीर में आ जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों में भगवान नाम का ताला लगा हुआ है। ताला लगने का मतलब भोग की ओर नहीं जा रही हैं। यही संस्पर्शा भोगा। भगवान ने कहा, अर्जुन दुख तो कभी पास में भी नहीं आएगा, संसार दुखमय है। बुद्ध ने कहा, सर्वम दुखमयम जगत, ये संसार दुखमय है। भगवान बोले, दुख तो कभी पास में भी नहीं आएगा। तुम समुद्र में डूबोगे, पानी छुएगा नहीं तुमको। ये ही संस्पर्श जा भोगा, दुख यो न एवहि। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये संस्पर्शज भोग जितने हैं, ये आद्यंतवंत मृत्यु लेकर के आते हैं। ये दुख की योनि है। दुख तो हमको छू नहीं सकता है, हम इनसे बच जाएं तो। न तेषु रमते बुधः, बुद्धिमान तो इसमें रमण करता नहीं है। हम जैसे मूर्ख लड्डू पेड़ा कचौड़ी उसमें छाती अड़ा देते हैं। कंस जैसा दुर्दांत वसुदेव के सामने झुक गया, देवकी को छोड़ दिया। देवकी का सिर काटने जा रहा था। बोले, क्यों? दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम। धृतात्मा थे वे वसुदेव, उनमें सत्य था। इसलिए कंस उनके वाणी को काट नहीं सका। दृष्ट्वा समत्वम तच्छौरे है सत्ये चैव व्यवस्थितिम, कंसस्तुष्ट मना राजन प्रसन्निदम अब्रवीत। शौरी मने वासुदेव, वसुदेव के पुत्र, शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी, इसलिए उनको शौरी कहा जाता है। कंस ने देखा
इनकी स्थिति सत्य में है। बच्चा पैदा हुआ और ला करके हमको दे दिया। कंस भी संतुष्ट हो गया, जबकि वो संतुष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं वहां, और हंसता हुआ बोला, क्या बोला? वसुदेव जी, प्रतियातु कुमारोयम, इस कुमार को आप ले जाइए। बोले क्यों? हमने वादा किया था कि आप हर बच्चे को हम देंगे और आप उसको मार डालेंगे। अब लीजिए, मारिए। बोले न यस्माद अस्ति में भयम, ये पहले लड़के से हमारी मौत नहीं होनी है। अष्टमाद युवोर गर्भाद मृत्युर्मे विहितः किल, तुम दोनों को जो 8वां बच्चा होगा उससे हमारी मृत्यु लिखी है, तो मैं इसको क्यों मारूं? एक हिंसा परायण व्यक्ति के अंदर दया उत्पन्न हो गई, एक दुष्ट के अंदर प्रेम की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तथेति सुतमादाय, जैसा कहते हो वैसे ही ठीक है। ययौ आनक दुंदुभी, वसुदेव जी चले गए, लेकिन बड़े बुद्धिमान थे। नाभ्यनंदत तद्वाक्यम, उसकी वाणी पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि अभिजितात्मा था, मनस्वी नहीं था, मन को जीता नहीं था। एक क्षण में बदल जाएगा काले सर्प की तरह। और वो उस बच्चे को लेके चले गए। यहां एक विचित्र कथा है। नारद जी आकर के उसको हिंसा की शिक्षा देते हैं। नारद जी बोले, अरे कंस, सर्वे वही देवता प्राया उभयोरपि भारत, इस यदुवंश में बड़े बड़े देवता लोग आकर के तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार बन गए हैं। ज्ञातयो बंधु हृदयो ये च कंसम अनुव्रता, एतत् कंसाय भगवान शशंसाभ्येत नारदः, भूमेर भूराय भाराय माणानाम देवानाम च वधोद्यवम। देवताओं की ओर से तुझको मारने का प्रयत्न हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर असुर लोग राजा बन के आ गए हैं। यही स्थिति आज भी है। यह सूचना पहले ही परीक्षित को दिया कलयुग ने। ये केवल उस समय की बात नहीं थी। परीक्षित जी जब दिग्विजय करने चले तो देखा उन्होंने एक शूद्र राजा, एक बैल है, उसके 3 टांग टूट चुके हैं और उसको मार रहा है। उन्होंने कहा, ये कौन है जो निरीह गोवंश पर अत्याचार कर रहा है? वो शरण में गया। कलयुग शरण में जाने के बाद वो बच गया। शरणागत को नहीं मारते लोग। और एक और कारण है। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था सूत जी से कि परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया, जबकि वो मार सकते थे।
संसार का कल्याण होता। तो उन्होंने कारण बताए, एक तो शरणागत को मारना नहीं चाहिए, दूसरा कारण बताया नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंगी वसार भुक। बोले हे ऋषियों, जैसे भंवरा सब जगह से रस लेता है, जहरीले पुष्पों से आख मधुरा मंदार इत्यादि भी इससे भी रस लेता है। कैसा रस लेता है? सार। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंगी वसार भुग। और इस कलयुग में अनेक गुण भी हैं। कुशलान्यासु सिद्ध्यंति नेत्राणि कृतानि यद। कुशल कर्म तुम मन से सोचोगे तो उनको पुण्य मिल जाएगा, और पाप करने पर मिलेगा। मन से सोचने पर भी तुमको अच्छी बात सोचोगे तो पुण्य मिल जाएगा। मानस पुण्य होय नहीं पापा, कलकर देखो एक प्रतापा। इस कलयुग में लाखों वर्ष तपस्या करो तब भी वो चमत्कार नहीं आएगा जो हरि नाम से आता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बहुत से लोग जो बेचारे श्रद्धाहीन हैं, वो कहते हैं अरे अखंड कीर्तन चला रखा है, कोई अखंड कीर्तन से जमुना जी आएगी। उनकी आस्था नहीं है भगवान नाम में। अरे भगवान नाम से तो प्रहलाद ने जीत दिया हिरण्यकश्यप को। तुम्हारा विश्वास नहीं है, अध्यात्म में रुचि नहीं है, इसलिए तुम शंका करते हो। शंका छोड़ो, भगवान नाम में वो शक्ति है कि ये जो संसार में कालकूट फैला हुआ है, इस कालकूट को अमृत बनाने की शक्ति है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव ज्ञान शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। महादेव जी जानते थे जिस समय आज कालकूट फैला हुआ है, समाज के हर वर्ग में झूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, एक कालकूट कल एक मैटीरियल पदार्थ ही नहीं है, अध्यात्म में भी कालकूट फैल गया है। हम लोग पैसा चाहते हैं, साधु बन करके भी संग्रह करते हैं, लाखों करोड़ों का सामान मिलता है साधुओं के आश्रम में। ये क्या है? कालकूट है। ये कालकूट अनेक हर डिपार्टमेंट में घुस गया है। इसको दूर करेगा भगवान नाम। जिस समय कालकूट निकला था, संसार जलने लग गया था। ऐसा लगा संसार जल जाएगा।
सब लोग घबरा करके शिव के पास गए। शिव के पास शक्ति बैठी थी, देवी। वो देवी समझ गई कि शिव इस विष को पीना चाहते हैं, लेकिन ये अमोघ विष है। समुद्र मंथन से जैसे अमृत निकला है, अमोघ है। तुम पी लोगे, एक कल तक मरोगे नहीं। वैसे विष भी अमोघ है, इसका अवश्य प्रभाव होगा शंकर पर भी। उन्होंने शिव की ओर शंका भरी दृष्टि से देखा कि ये न पिए तो अच्छा है। घबरा गई। शंकर उनकी दृष्टि पहचान गए और शंकर बोले, पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। हे भगवती, जो मनुष्य कृपा करने वाला होता है उस पर बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सर्वात्मा है। पुंसा कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीते हरि। प्रीते हरौ भगवती, भगवान के प्रसन्न होने के बाद प्रिय हम सचराचर, सारी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। तस्माद इदम गरम भुंजे, इसलिए हे देवी मैं इस जहर को पीऊंगा। प्रजानाम स्वस्तु रस्तु में, प्रजाओं का कल्याण होने दो, हटो। कहकर के कर्तली कृत्य हाथ पर उन्होंने सब जो विष फैल गया था उसको सेंट्रलाइज किया, कंसंट्रेट किया और लेकर के भगवान का नाम लेके पी गए। भगवान का नाम लेके पिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, और अमृत की तरह फल दिया। भगवान शंकर मृत्युंजय बन गए, मौत को जीतने वाले। मौत कभी भी उनके पास आ नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने भगवान नाम का अमृत पिया है। ये अमृत नहीं जो समुद्र से निकला, तुच्छ भोग देने वाला, वो अमृत पिया, भगवान नाम का अमृत, जो सदा के लिए उनको मृत्युंजय बना दिया। तो इसलिए हमने जब कोसी में भी शुरू किया था तो विरोध हुआ था। हमने कहा नहीं कीर्तन करो। 3 महीने कीर्तन करने के बाद विजय मिल गई। और अब भी जहां भगवान नाम हो रहा है वहां निश्चित विजय है और होगी, हो गई। हम इस विश्वास पर चलते हैं। हमारा विश्वास थोथा नहीं है, हमारा विश्वास सही है। और इस विश्वास को लेके चलने वाला आगे बहुत सी काम करेगा। ये तो छोटा सा काम है यमुना जी का। अगर यही विश्वास जो गांधी ने सीखा ब्रज में आने के बाद, पंडित बाबा रामकृष्ण दास के पास, बोले पंडित बाबा 1857 के पहले से ही भारत लड़ रहा है स्वतंत्रता के लिए, सफल क्यों नहीं हो रहा? पंडित बाबा बोले भगवान का आश्रय नहीं है, इसलिए। भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। गांधी जी ने यहीं से सोचा था और जाकर के रघुपति राघव राजा राम अंतिम समय तक करते रहे और उनकी विजय भई। तो इसलिए जनता को इस नामामृत पिलाने का कार्य यहाँ की बच्चियों को सौंपा गया है। और ये
बराबर जाती हैं, खतरे में जाती हैं, रात को 11 बजे तक लौटती हैं, 10-11 बजे तक। आज तक कोई दुर्घटना नहीं भई, क्योंकि हमारी नियत में सच्चाई होनी चाहिए, सार्वित होना चाहिए, वसुदेव की तरह होना चाहिए। यदि यही बात सब प्रचारकों में, कथावाचकों में आ जाए तो आज भी भारतवर्ष जगत गुरु बन जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि सबको ऐषणाओं ने भक्षण कर लिया है। कथा कीर्तन सब बिकने लग गए, रास, भाषण, प्रवचन, ये सब पैसे में बिकने लग गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रहलाद जी ने कहा है मौन व्रत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या प्रायः परम पुरुषते त्वचितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्त्युत नवात्र तु दाम्भिकानाम। 7वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 40 के बाद होगी। मौन व्रत तपोध्ययन स्वधर्म है, क्या करें? 46, 6 संख्या ज्यादा निकली, 40 के आसपास हम कह रहे थे। 10 चीजें निश्चित मुक्ति देने वाली हैं। मौन माने केवल वाणी का मौन नहीं, सभी इंद्रियों मौन हैं। वो मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। व्रत, हर व्यक्ति का जो व्रत है, विद्वान का व्रत अलग, पंडित का अलग, स्त्री का अलग, श्रुत, वेद, तप, मौन व्रत, श्रुत, तपोध्ययन स्वधर्म, अध्ययन गीता भागवत आदि का, अपने अपने धर्म का पालन, व्याख्या भाषण देना, रहो एकांतवास, जप, समाधि, मन की एकाग्रता, ये सब आप वर्ग मने मुक्ति देने वाले थे। लेकिन हुआ क्या, इन सबको हम जैसे लोगों ने वार्ता व्यापार बना लिया। प्राय परम पुरुषते, हे नरहरे, हे नरसिंह, अजितेंद्रियाणाम, भोग पैसे से मिलता है। अजितेंद्रीय लोग पैसा चाहने लग गए, वार्ता माने व्यापार बना लिया, धर्म को व्यापार बना लिया हम जैसे लोगों ने। धर्म सारहीन हो गया, देश सारहीन हो गया, मुल्क सारहीन हो गया। वार्ता भवन्त्युर्दनवात्र तु दाम्भिका नाम, देखावा रह गया, दाम्भिकता रह गई। हम षट दर्शनाचार्य हैं, हम ये हैं, केवल छपाओ, एडवर्टाइजमेंट। कैसे एडवर्टाइजमेंट बढ़े? चैनल से बढ़ेगा कि पेपर से बढ़ेगा कि मीडिया से बढ़ेगा? हम लोगों ने इस तरह से धर्म का नाश कर दिया, सारहीन कर दिया। लेकिन आज भी यदि हम लोग सच्चाई से चले तो अनंत शक्ति है और निश्चित विजय होती है। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में।